जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? लोग कनाडा से यहाँ आकर यहाँ धरना दें, क्या कोई पूछने वाला नहीं है? या ये हक सिर्फ कनाडा से आने वालों को हासिल है? उन्हें कौन लेकर आया था? पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगुमाल बनाए रखा। एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या इस हुकूमत को बरतरफ करना था? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में इस्तफसार। चेयरमैन पैमरा से मुकालमा करते हुए कहा कि हिम्मत पकड़े, बता दें नजरसानी में जाने का किसने कहा? चेयरमैन पैमरा कह रहे हैं नजरसानी का पता नहीं कैसे दायर हुई, पुरस्रार कुव्वतें थी जिन्होंने दरखास्तें जमा कराई। सलीम बेग, आप जवाब नहीं दे रहे तो हम ऑर्डर करेंगे, इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले सबने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील क्यों दायर की? जस्टिस अथन बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन की बालादस्ती किसी भी कीमत पर यकीनी बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समाअत 15 नवंबर को होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, इससे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमें बताएं कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस और किस कानून के तहत कमेटी बनाई गई? जिस तरह से हुकूमत मामलात चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए, कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ भी नहीं। क्या कमेटी ने झूठी आर बनाई जिसमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत पे तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। बच्चों से पूछे तो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। फैजाबाद धरना केस, वजारत दिफा IB PTI की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। नजरसानी की 9 दरखास्तें दायर होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि ये फाइल आप वापस ले जाएं और बताएं कि क्या आपने कानून पर अमल किया? क्या कानून सिर्फ अलमारियों में रखने के लिए है? क्या इस पर अमल नहीं करना? आप इलेक्शन कमीशन की नहीं किसी और की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अफसार आलम, आपने इस पूरे निजाम पर सवालात उठाए, उस वक्त के ताकतवर शख्स के बारे में बातें की हैं। आपके आने वाले कहते हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं था। आपने जिन पर इल्जामात लगाए कल इंक्वायरी कमीशन में भी दोहराएंगे। आप उनके सामने यही बात करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अफसार आलम से इस्तफसार, जिस पर साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने कलमा पढ़कर कहा, मैं बयान दूंगा। स्मोक बना रोक, अदालती हुक्म पर पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबे में स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तलबा और तालबात के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि स्कूलों में छुट्टियों की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। तातीलात और ट्रांसपोर्ट की बंदिश से फर्क नहीं पड़ेगा। सूबाई वज़रा को कल से सरकारी और निजी स्कूलों के विजिट करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री को सील करने का हुक्म दे दिया। फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड। स्मोक के बाद शहरी सांस जैसी बीमारियों में मुब्तला। महकमा माहौलियात के मुताबिक स्मोक का दौरानिया 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ाने का घनौना मंसूबा बेनकाब। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबताश करने के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक। अफगान मुहाजिरीन कैंप में शरंगेजी का घनौना मंसूबा बनाया गया। शरपसंद अनासिर को सिक्योरिटी एहलकारों की अफगान बाशिंदों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर और वीडियो बनाने का टास्क दिया गया। औरतों और बच्चों को बिलखसूस इन तस्वीर और वीडियोज में शामिल करने की हिदायत दी गई। पाकिस्तान में क्रॉसिंग पॉइंट पर अफगानों पर फायरिंग का मंसूबा भी बनाया गया। डेडलाइन खत्म, गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। कोयटा से गैर कानूनी मुक़ीम 40 गैर मुल्की गिरफ्तार। इस्लामाबाद में CTD की कार्रवाई, 23 गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद इंतजामिया 64 अफगान बाशिंदों को पहले ही तुर्कम बॉर्डर भिजवा चुकी। कराची से गैर कानूनी मुक़ीम 7 अफगान बाशिंदे ज़ेरे हिरासत।
गिरफ्तार गैर कानूनी मकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए लंडी कोतल में खसूसी सेंटर कायम। नादरा, कस्टम्स और बॉर्डर का अमला तैनात। गुज़श्ता रोज मजीद 21,536 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। पंजाब पुलिस की 2 लाख नफरी गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ मुतहरिक तमाम शहरों से गैर कानूनी तारिकीन को वापस भेजा जाएगा। IG पंजाब कहते हैं गैर मुल्की शहरियों को बाहर निकालने वाली तमाम टीमें इंसानी हकूक की पासदारी को यकीनी बनाएंगी। इनखला ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास तलब कर दिया। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मकीम और गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। चमन बॉर्डर से 35,000 से ज्यादा अफगानी वापस जा चुके 100 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया है। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं बलोचिस्तान में अफगान समेत तमाम गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी अफराद को रिहाइश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मुल्कियों को सहूलत देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले शरपसंद दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे हैं। इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई जारी है। बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज। अवामी राब्ता मुहिम के लिए प्लान तैयार। नवाज शरीफ का हजारा से सियासी मुहिम शुरू करने का फैसला। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बाद रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्टी की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को होगा। दूसरी जानिब नून लीग के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करा दी। 8 बैरकें हुई आपके हवाले। घर से जो मर्जी मंगवा कर खाएं। सेहत पर खसूसी तवज्जो के लिए 9 डॉक्टर्स का पैनल। एक्सरसाइज मशीन भी दस्तयाब। पैदल वॉक खुलकर करें। दुनिया के हालात से बाखबर रहने के लिए टीवी भी मौजूद। चेयरमैन PTI को अडयाला जेल में क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, तफसीलात सामने आ गए। लिया चुबारा राजी स्कैंडल। चेयरमैन PTI के बहनोई अहद मजीद खान कमरा अदालत से फरार। एंटी करप्शन हुकाम और अहद मजीद खान को गिरफ्तार करने में नाकाम। अहद मजीद की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। सरबराह तहरीक इंसाफ की हमशीरा उस्मा खान की केस में जमानत मंजूर कर दी गई। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस की अहम तरीन CCTV फुटेज जाया हो गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी को की अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि USB करप्ट हो चुकी है। किसी सरकारी इदारे के पास वीडियो चलने के काबिल बनाने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। अदालत का IT टीम को USB से डाटा हासिल करके चलाने के काबिल बनाने का हुक्म। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के इंतखाबात आइंदा मुद्दत के लिए डॉन न्यूज के शकील मसूद चेयरमैन मुंतखब। जियो TV के इब्राहिम रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन बन गए। चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी के लिए दुनिया न्यूज के मियां आमिर महमूद का चुनाव। चेयरमैन न्यू न्यूज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान रिकॉर्ड वोट लेकर डायरेक्टर मुंतखब हो गए। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने 36 में से 32 वोट हासिल किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंतखाबात कराची में हुए।